एक नेता हैं जो आजकल कैमरे पर कम बोलते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से एक्टिव रहते हैं। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। हमें ओवैसी के शहर के बारे में अच्छी खबर नहीं मिली। हैदराबाद की कुछ तस्वीरें आई हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं। अस्पताल बरसाती नाला बन चुका है। हैदराबाद में ओवैसी सांसद हैं, उनकी पार्टी के 7 विधायक हैं, फिर भी गड़बड़ चल रही है। ओवैसी जो नहीं बता रहे वो इन तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा। ओवैसी साहब के शहर की ये हालत है, कहीं अस्पताल की छत सिर पर न गिर जाए। इस डर के मारे हेलमेट पहनना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के ऑफिस से महज 2 किलोमीटर दूर अस्पताल के अंदर नाला बह रहा है। डॉक्टर्स की सेफ्टी किट पानी में बह गई है। लेकिन ओवैसी कहां है? हर मुद्दे पर सीधे मोदी से सवाल पूछने वाले, बात बात पर कैमरे के सामने आने वाले ओवैसी उस्मानिया अस्पताल से दूर हैं। चीन पर ओवैसी चिड़िया उड़ाते हैं, लेकिन अपने शहर के अस्पताल में भी आकर देख लें क्या हालत हो गई है। पानी में बहुत तकलीफ हो रही, बो आ रही है, पेशेंट कैसा रख लेके बहुत परेशानी आ जा रही हमारे। ऐसे पेशेंट रख लेके पहले बीमारी बोले तो अभी ज्यादा परेशानी हो रही, खाना नहीं खाया जा रहा हमारे को, ये भूख उल्टियाँ हो रही, जाना आना बोले तो ही परेशानी हो रही, बहुत परेशानी हो रही है। दवाखाने में हमारे को कोई भी मदद करने वाले नहीं है। हमारे को जो भी है मदद करो बस। ये हैदराबाद शहर है, ओवैसी का इलाका। आबादी 80 लाख के करीब है। शहर के इस इलाके के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। हैदराबाद के 8 विधायक हैं, जिसमें 7 ओवैसी की पार्टी के हैं। मतलब शहर की जिम्मेदारी ओवैसी पर है, लेकिन ओवैसी चुपचाप है। अगर इस अस्पताल के खिलाफ बोलेंगे तो केसीआर से दुश्मनी मोल ले लेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया पर ओवैसी केसीआर की पैरवी करते दिखते हैं। मैं उस्मानिया हॉस्पिटल विजिट करा था। परिस्थिति तो बहुत ही खतरनाक है उस्मानिया हॉस्पिटल की। उस्मानिया जो ओल्ड हॉस्पिटल, गेट के अंदर से, उस्मानिया के अंदर से जैसे एक नाले का पानी जिस प्रकार से बहता है, उस प्रकार से पानी बह रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, आखिर आप कब तक अपने फार्म हाउस में, अपने घर में चुप कर बैठोगे? मुख्यमंत्री जी, मैं आपको सीरियसली कहूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की ओल्ड बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, क्योंकि हेरिटेज है। उस हेरिटेज बिल्डिंग में कई 100 पेशेंट वहां पर एडमिट है और कोरोना पॉजिटिव जिसको है वो आइसोलेशन सेंटर भी आपने बनाया। अगर इस पानी के भाव से अगर बिल्डिंग गिरती है, अगर कोई भी पेशेंट की मृत्यु होती है, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे मुख्यमंत्री जी। ओवैसी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। हो सकता है उन्होंने ट्विटर में अस्पताल की हालत पर कुछ कहा हो, लिखा हो, सवाल उठाए हो। ऐसे में हमने उनकी पूरी टाइमलाइन खंगाली। पिछले 3 दिन में उन्होंने किस मुद्दे पर कितने ट्वीट किए हैं, उस पर रिसर्च की। ओवैसी ने चीन के मुद्दे पर मोदी पर निशाना साधने वाले 6 पोस्ट को रीट्वीट किया। इसी तरह से कश्मीर, विकास दुबे, अयोध्या, नेपाल का जिक्र उनकी टाइमलाइन में नजर आया। मध्य प्रदेश की घटना को भी उन्होंने अपने ट्विटर में जगह दी। हिंदू मुस्लिम को लेकर बाकायदा खुद ट्वीट भी किया। अपना काम दिखाने के लिए कोविड टेस्टिंग का बार बार जिक्र हुआ, लेकिन उस्मानिया अस्पताल की जर्जर हालत पर ले दे के एक रीट्वीट नजर आया, जिसमें लिखा था
कि ओवैसी के कहने पर अधिकारी वहां गए। ओवैसी साहब यहां के सांसद हैं। उनके लोकसभा क्षेत्र के तहत 3 बड़े अस्पताल आते हैं। ओवैसी के हेड ऑफिस से यूनानी हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर है, किंग्स कोटी 3 किलोमीटर और उस्मानिया महज 2 किलोमीटर। कुछ दिनों पहले ओवैसी यूनानी हॉस्पिटल गए थे, साथ में कैमरे भी साथ ले गए। वहां पर अलग अलग एंगल से कोरोना टेस्ट का पूरा फोटो शूट करवाया। फिर इसी कैमरे के सामने लोगों से कोरोना टेस्ट की भी अपील की। कोरोना टेस्टिंग उस्मानिया अस्पताल में भी होती है। यहां पर ओल्ड हैदराबाद सिटी के 70% करीब अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन वहां पर ओवैसी साहब कभी नजर नहीं आते। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तेलंगाना केसीआर और ओवैसी के बीच दोस्ताना रिश्ता है। बादशाह के दरबार में एक गाना गाने वाला आया, बहुत अच्छा गाना गाया। इतना अच्छा गाना गाया, बादशाह ने उस गाने वाले के गाने को सुनकर कहा कि इतना अच्छा गा रहा है, इसको हीरे दे दो। वो और गाने लगा, बादशाह ने कहा इसको मोती दे दो। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन, 4 दिन, कई दिन गुजर गए, ना कोई अशरफी मिली, ना कोई मोती मिली। वो गाने वाला बादशाह की दरबार में गया, जाकर बोला सरकार मैं इतना गाया और मेरे गाने को सुनकर आप मुझे ऐलानात करते गए, कुछ नहीं मिला सरकार, इतने दिन हुए। तो बादशाह मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है ये लेने देने की बात कहां से आई बाबा, तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। ओवैसी को इसी बात का डर है कि अगर वो भूले भटके भी उस्मानिया हॉस्पिटल की तरफ चले गए तो सवाल पूछे जाएंगे। लोग पूछते हैं कि हर मुद्दे पर फटाफट बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी उस्मानिया हॉस्पिटल के हालात पर चुप क्यों हैं? जवाब यह है कि एमआईएम और टीआरएस के बीच में दोस्ती अटूट है। उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम पर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की आलोचना करने का सियासी रिस्क असदुद्दीन ओवैसी नहीं उठाना चाहते हैं। अगर ओवैसी राज्य सरकार पर सवाल उठाएंगे तो उन पर भी उंगलियां उठेंगी, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल की मरम्मत के लिए जो समिति बनी है उसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ उनकी पार्टी के 7 एमएलए भी मेंबर हैं। बड़े हैरत की बात है कि यहाँ पर जो हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी साहब, यहाँ पर जो है इनका डबल रोल है। एक तरफ तो ये टीआरएस पार्टी के फ्रेंडली इलेक्शन में दोनों जने साथ लड़े, एक दूसरे की तारीफ, खुद असदुद्दीन ओवैसी बोले कि टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बोले जब स्टीयरिंग इनके हाथ में है, इनकी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल आता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है पिछले 10 साल में एक मरतबा भी उस्मानिया हॉस्पिटल नहीं विजिट करे हुए। रिसेंट जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ अभी भी नहीं है। और आपको हैरत की बात यह है कि हर हॉस्पिटल का एक डेवलपमेंट कमेटी होती है, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी, गांधी जनरल हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी, कंसर्न जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होता है उसका चेयरमैन होता है कमेटी का, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। पिछले 5 साल में वो डेवलपमेंट कमेटी एक मरतबा भी नहीं मिली, और जो साल को 10 करोड़ रुपीस जो भी उसका डेवलपमेंट के लिए आते विदाउट यूज स्टेट गवर्नमेंट के बजट में फिर वापिस चले जा रहे हैं पैसे। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन आज जब ओवैसी से इनके शहर के लोग सवाल पूछ रहे हैं, कोरोना के बीच जर्जर अस्पताल में मदद के लिए बुला रहे हैं, तो न जाने क्यों ओवैसी साहब एकदम साइलेंट मोड पर चले गए हैं।